हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक्सरसाइज 4.4 और ये एक्सरसाइज भी डील करता है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, द्विघात सूत्र से। ये वीडियो दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। बच्चों आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले से ही एक्सरसाइज 4.3 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एक बार जल्दी से मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में केवल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। तो एक बार फॉर्मूला समझ लो, जो 4.3 में समझाया था ना, वो दोबारा एक बार समझ लो, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लेंगे, उसके बाद हम फिर अपने एक्सरसाइज पाएंगे। ठीक है, देखिए कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको a मिलेगा, फिर आपको b मिलेगा, फिर आपको c मिलेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमें सबसे पहले बेटा डिस्क्रिमिनेशन निकालना होता है, डी फाइंड करना होता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेशन हमें फाइंड करना होता है। डी का फॉर्मूला होता है बच्चों b² माइनस 4ac। बी का मतलब ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर माइनस 4a और ये c। ये वैल्यू डी हमें फाइंड करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेट जिसे हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, हमें डी फाइंड करना होता है, विविक्तर फाइंड करना होता है, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू हमें 3 चीज बताती है। क्या क्या बताती है? अगर d इक्वल टू 0 आया, यानी अगर डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू 0 आया, तो हम लिखते हैं बेटा 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दो समान या दो बराबर वास्तविक मूल, ये लिखा जाता है वास्तविक मूल। ठीक है, अगर d 0 आया तो आप लिखोगे 2 इक्वल रूट्स। अगर d प्लस का आया, d अगर प्लस का आया तो ऐसे लिखते हैं d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब d आपका पॉजिटिव आया। अगर बच्चों d पॉजिटिव आता है तो हम लिखते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हिंदी में लिखते थे बेटा दो भिन्न वास्तविक मूल। दो भिन्न वास्तविक मूल, इसका मतलब ये होता है कि आपके दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। इसमें दोनों आंसर सेम आएंगे, इसमें दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। बट अगर बच्चों d नेगेटिव आया, d क्या आया, d की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आया, d नेगेटिव आया तो आप लिखोगे d लेस देन 0। अगर d माइनस का आया तो ये चीज लिखते हैं। और फिर हम क्या लिखते हैं? नो रियल रूट्स, हिंदी में लिखते हैं बेटा कोई वास्तविक मूल नहीं, और इसके आगे सॉल्व नहीं होता। अगर d कोई वास्तविक मूल नहीं, अगर बच्चों d नेगेटिव आता है ना, अगर ये वाला केस आता है, अगर d माइनस का आता है, याद रखो इस वाले केस में हमें x की वैल्यू फाइंड करना नहीं होता, क्योंकि नो रियल रूट से, जब रियल ही नहीं है तो क्यों उसे फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया? तो d 0 आ सकता है, d पॉजिटिव आ सकता है, d नेगेटिव आ सकता है। 3 केस होते हैं। इन दोनों केस में तो हमें आगे सॉल्व करना होता है, x की वैल्यू फाइंड करना होता है, जो आपने पिछले एक्सरसाइज में फाइंड किया था। बट अगर d नेगेटिव आया तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आगे कैसे सॉल्व होगा? क्या आपने पहला रूल नोट कर लिया? फिर से नोट कर लो, कोई बात नहीं, नोट करना बहुत जरूरी है, रिवाइज होता रहेगा आपका। उसके बाद आप x का फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे फॉर्मूला? रूल नंबर 2, x का फॉर्मूला होता था बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, b ये वाली वैल्यू, d आपने फाइंड किया, a आपके पास ये वैल्यू, इसके कॉम्बिनेशन से आप x की वैल्यू फाइंड करते हो। केवल ये 2 रूल है जो आपको पूरे एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपको पहले भी पता था, एक बार रिवाइज करा दिया, स्टार्टिंग में आपको आना चाहिए। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया बेटा दोनों चीजें? अब देखो एक्सरसाइज में कितना मजा आएगा। चलिए जी, कंप्यूटर भाई साहब जरा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ला दो। आगे बेटा पढ़ो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कह रहा है नेचर बताओ रूट्स का। नेचर का मतलब है बेटा यहां पर आपको डी फाइंड करना है। नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब डी फाइंड करना है कि वो इक्वल रूट्स है, नो रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। नेचर का मतलब यह है कि आपको डी फाइंड करना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, यानी अगर डी प्लस का आता है या 0 आता है तो आपको फाइंड करना है। यानी शुरू के 2 केस आते हैं तो आपको फाइंड करना है, नेगेटिव आता है डी तो फाइंड नहीं करना। यह है क्वेश्चन का मतलब कि आपको डी फाइंड करना है, पहले डी पे फोकस करना है, डी फाइंड करेंगे। अगर डी प्लस का और 0 आया तो हम आगे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव आया तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो देखो फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का बेटा पहला पार्ट देखो। पहला पार्ट क्या है? 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म था आपका ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, b की वैल्यू आपको -3 मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव साइन साथ में लिखते हैं। c की वैल्यू आपके पास 5 आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया। आप d फाइंड करोगे, d का फॉर्मूला होता है बेटा b² माइनस 4ac। b क्या है बेटा? -3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 की जगह 4 आएगा। a की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 2 रखोगे, और c की वैल्यू आप 5 रखोगे। -3 का स्क्वायर करोगे 9 होता है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। मल्टीप्लाई करके देख लो, -3 माइनस कट गया, 3 की 3 से करोगे 9 आएगा, माइनस की
जगह माइनस आ गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 में से 40 माइनस करोगे माइनस का 31, क्या हुआ, नेगेटिव आ गया, डी आपका नेगेटिव आ गया। और जब डी नेगेटिव आता हम क्या लिखते हैं, डी लेस देन 0, नो रियल रूट्स। हिंदी में क्या लिखो बेटा, कोई वास्तविक मूल नहीं। और जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता तो इसके आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होता। क्लियर हो गया, केवल हमें डी फाइंड करना है। डी अगर प्लस का आता है, 0 आता है तो आगे सॉल्व करो, नहीं आता तो आप ये लिख दो, बस हो गया खत्म। पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे। ऐसे आपको चारों पार्ट सेम ही पैटर्न से करने, फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट इसी पैटर्न से करना है बेटा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपके पास है बेटा 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अंडर रूट देख के घबरा मत जाना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। आप कंपेयर करो। सबसे पहले a क्या है, a आपके पास 3 है, b क्या आपके पास, b आपके पास ये है माइनस का 4 अंडर रूट 3, b आपको मिल गया। c क्या आपके पास 4, a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो अब d फाइंड करो। d का फॉर्मूला क्या लगाओगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस 4 अंडर रूट 3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की वैल्यू आपके पास 3 है और c की वैल्यू आपके पास 4 है। क्लियर हो गया, b स्क्वायर कर दिया माइनस 4a और c, सबकी वैल्यू पुट कर दिया आपने। चलिए जी इसको स्क्वायर करते हैं बेटा। माइनस का स्क्वायर आपका प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। 4 का स्क्वायर बेटा 16, ध्यान से देखो इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो एक तो 16 आ गया, मल्टीप्लाई स्क्वायर से अंडर रूट कट के आपका 3 बचेगा, तो 16 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो 48। क्लियर हो गया, मैंने क्या बोला, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, माइनस को भूल जाओ। 4 का स्क्वायर होता है 16 और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, 16 की 3 से मल्टीप्लाई 48 माइनस 4 की 3 से करो 12 और 12 4 जा ऑल्सो 48, तो 48 में से 48 0, डी क्या आया, 0 आया। और जब डी 0 आता है तो हम एक लाइन लिखते थे बेटा, डी इक्वल टू 0, क्या लिखते थे, 2 इक्वल रियल रूट्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल। अब आपको x भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर d पॉजिटिव आता है या d 0 आता है तो हमें आगे भी सॉल्व करना होता है। तो x का फॉर्मूला क्या था, x का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू पुट कर दो, माइनस की जगह माइनस, b ढूंढो, b क्या है, तो b ये है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, 2 बार माइनस है, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया 4 अंडर रूट 3। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि d आपका 0 था, d क्या आया था 0, d की वैल्यू 0 आया था, तो ये क्यों लिखूंगा मैं, क्यों अपना टाइम फोड़ूंगा भैया, जब d 0 है तो मैं क्यों लिखूं। अगर d 0 आ जाता है तो हमें केवल b की वैल्यू पुट करनी होती है, आगे सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि d 0 है लिख के भी क्या करोगे, प्लस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए d लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की जगह 2 आ जाएगा बेटा, a ढूंढो, a क्या है, a आपके पास 3 है, तो 3 लिख दिया। अब आप कैंसिल कर लो, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। आप चाहो तो 3 अंडर रूट 3 को 3 से भी कैंसिल कर सकते हो, या ऐसे लिख दो 2 अंडर रूट 3, ऊपर क्या बचा 2 अंडर रूट 3 अपॉन में बच गया 3, या तो आप यही आंसर छोड़ दो कि 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3 आंसर आ गया। या एक काम और कर सकते हो, और चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे बेटा, 3 का मतलब होता है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, पता आपको 3 का मतलब होता है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ऐसे 2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 5 का मतलब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, 3 की जगह मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे बचेगा अंडर रूट 3। तो आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, तो भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। अगर आप यहां तक सॉल्व कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों केस में मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, मार्क्स की टेंशन मत लेना, सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। ठीक है भाई, तो पहले हमने डी निकाला, डी आया 0, फिर हमने एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, जल्दी नोट कर लो। अब आते बेटा थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट कैसे होगा, देखो बेटा थर्ड पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट देखो कैसे होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से कंपैरिजन करते हैं, आ जाओ। कंपैरिजन क्या करोगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, कंपेयर करो। तो a क्या मिला, a आपको मिला 2,
बी क्या मिला, बी आपको मिला -6, बी की वैल्यू -6, और सी क्या मिला, सी आपको 3 मिला। आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है। अब आपको पता है कि आपको डी फाइंड करना है। डी का फॉर्मूला b² - 4ac। बी क्या है, -6 का स्क्वायर। बी क्या है, -6 का स्क्वायर। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह 2, सी की जगह 3। ठीक है, चलिए -6 का स्क्वायर करोगे। आपको पता है, बार बार आपको कह रहा हूं कि माइनस का जब स्क्वायर करते हैं बच्चों, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो गया, छोड़ दो। 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस की जगह माइनस। 4 2 8, ठीक है, 8 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, 8 3 24। 36 में से 24 को हमें माइनस करना है, तो ये आपका 12 आ गया। 12 किसका आया, 12 आया प्लस का। डी आपकी वैल्यू प्लस की आई, और जब बच्चों डी पॉजिटिव आता है तो आपको बार बार लिखवाता हूं। क्या लिखवाता हूं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये आपको बार बार लिखना है। हिंदी में क्या लिखोगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डी अगर प्लस का आता है तो हम ये लाइन लिखते हैं। बार बार आपको ये बात बता रहा हूं, शुरू में बता दिया था। अब डी प्लस का आया तो हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो डी अगर प्लस का आता है या 0 होता है तो हमें पूरा सॉल्व करना होता है। तो प्लस का आ रहा है डी, तो हमें और भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए जी, x का फॉर्मूला क्या लगाओगे, -b + √d अपॉन में 2a। केवल अब आपको वैल्यू पुट करना है। माइनस की जगह माइनस, b ढूंढो, b क्या है, b है -6। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो गया। भाई एक माइनस आपका यहां गिवन है, एक माइनस आप यहां से ला रहे हो, दोनों प्लस हो गया। b की वैल्यू 6 हो गया, प्लस माइनस √d। d कितना था सर जी, 12 था, 12। 2 की जगह 2 आ जाएगा। a ढूंढो, a आपके पास 2 है तो 2 आ गया। ठीक है बेटा, 6 की जगह 6, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस। अब √12, देखो 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 12 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो क्या करें, छोड़ दें, नहीं, हम फैक्टर करके चेक करेंगे कि भाई कोई चीज बाहर आ पा रहा है या नहीं आ रहा। तो 12 के कर लिया हमने फैक्टर। 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे, देखो 2 बाहर आ रहा है, 2 का पेयर बनना है। तो कम से कम जिसका पेयर बनना है उसको तो बाहर ले आओ, जिसका नहीं बनना उसको छोड़ दो। अभी शादी नहीं हो सकती उसकी, इसकी तो जोड़े बनना है, इसको तो शादी करवा दो। चलो जी, तो 2 का पेयर बन गया, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, 2 आ गया बाहर, √3 अंदर। क्लियर हो गया है बेटा, शोना क्लियर हो गया बेटा। 2 के पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, √3, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना, अब ये शादी लायक नहीं था हमारा। अपॉन में क्या है, 2 2 जा 4। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट करने से पहले एक चीज देखो, 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 के टेबल में ये भी 6 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में, 2 के टेबल में, 2 के टेबल में, तीनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। अब जब कोई नंबर 2 के टेबल में, अब मोस्टली गलती क्या करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं जी, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। क्योंकि जब पेपर चेक करते हैं ना, मोस्टली मिस्टेक यही मिलता है। ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसा कभी नहीं होगा, बीच में प्लस माइनस है, कभी काटेंगे नहीं। 2 से सबको डिवाइड करना है, 2 से इसको डिवाइड करो तो 3 बचेगा, 2 से करोगे तो 2 तो हट ही जाएगा, √3 बचेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, 2 से सबको डिवाइड करना है, 2 2 तिया 6, 2 हटिया तो √3 बचेगा, 2 दूनी 4। अब ये जो बचेगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, या आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, भाई 3 + √3 अपॉन में 2 या 3 - √3 अपॉन में 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो घबराना नहीं है किसी क्वेश्चन को देखे, बड़ा आराम से सॉल्व करना है। पहले ABC निकालना है, फिर D निकालना है, फिर X का फॉर्मूला वैल्यू। ठीक है, मिटा दो बेटा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट, मिटा दो ये। चलिए, हाँ जी कंप्यूटर भाई साहब, मेरे प्यारे मित्र, बेटा इन प्यारे प्यारे होनहार बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ला दो। आ गया बेटा, पढ़ो बेटा। आप कहां पढ़ोगे, वो भी मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। सर जी आप ही पढ़ लो, क्वेश्चन भी आप ही पढ़ लो, पेपर में मैं ही दे आऊं है। हाँ सर जी दे आओ, आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या बोला, 2 इक्वल रूट्स, अंडरलाइन कर लो, देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा 2 इक्वल रूट्स, यह दिमाग में अंडरलाइन कर लो इस चीज को। 2 इक्वल रूट, 2 बराबर मूल। बराबर मूल का मतलब क्या, d = 0। ये आपको क्वेश्चन में चीख चीख के चिल्ला रहा है कि भैया 2 इक्वल रूट्स है, यानी d = 0 क्वेश्चन में गिवन है, आपको दे रखा है, तो इसका यूज करना है। चलिए कैसे यूज करेंगे,
दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो बेटा ध्यान से, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। फिर वही उसी प्रकार से करेंगे, कंपैरिजन करेंगे पहले। तो ax² प्लस का bx प्लस का c, अगर इससे कंपेयर करोगे तो a क्या मिलेगा, a मिलेगा आपको 2, b क्या मिलेगा आपको k, और c क्या मिलेगा आपको 3। आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया, आपके पास c आ गया, तीनों वैल्यू आ गए। अब आप फाइंड करोगे d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, यही तो करना था, d फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए b क्या है, b है सर जी k, तो k का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a क्या है सर जी 2 है, और c क्या है सर 3 है। k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक तो कुछ चेंज ही नहीं करा, जैसा था वैसे, जैसा आप करते आ रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सेम करा था। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, 2 इक्वल रूट्स, क्वेश्चन में आपसे बोला था ना 2 इक्वल रूट्स, और 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, हमें d इक्वल टू 0 गिवन है। क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि 2 इक्वल रूट्स है, बोला था ना 2 इक्वल रूट्स, क्वेश्चन में बोला गया था। 2 बराबर मूल, देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा, जल्दी चेक करो, 2 बराबर मूल, देखो आ रहा है स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, 2 इक्वल रूट्स लिखा हुआ है भैया। 2 इक्वल रूट्स का मतलब d 0 होता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, d 0 दिए रखा है, तो d आपने निकाला, क्या निकाला, आपने निकाला k² माइनस 24 इक्वल टू में रख दो 0। जो आपने d निकाला ना k² माइनस 24, उसके इक्वल टू में 0 रख दो, ठीक है। k² की जगह k² आएगा, माइनस का ये इधर आ जाएगा, माइनस का इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। हम सब जानते हैं बेटा कि कोई भी स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पे जाती है तो अंडर रूट बन जाता है, और साथ में आता है प्लस माइनस। ये बात आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि कोई भी स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और साथ में आएगा प्लस और माइनस। अब 24 सर जी किसी का स्क्वायर होता है, 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो क्या करूं, छोड़ दो, है रहने दो, देख ले। 24 के करेंगे फैक्टर, 2 से करोगे 12 आएगा, 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। अब चेक करो क्या किसी का पेयर बन रहा है, हाँ जी इनके तो पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ गया। इन दोनों का पेयर नहीं बने तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। भैया जिसकी शादी हो रही है उसको करवा दो ना, उसको क्यों रोक रहे हो। तो 2 के पेयर बने, 2 बाहर निकाल दिया, 2 और 3 के पेयर नहीं बने, 2 3 जा 6, इसे ऐसे छोड़ दो, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया, पहले आपने d निकाला, d के इक्वल टू में 0 रख दिया, माइनस का प्लस हो गया, स्क्वायर अंडर रूट बन गया, 24 के फैक्टर। कितना सिंपल है, देख a b c हमें पता ही है, d हमें पता ही है, d हम फाइंड कर लेंगे, इक्वल टू में 0 रखना, माइनस का प्लस हो गया, स्क्वायर बन गया अंडर रूट, और 24 के फैक्टर करके आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी नोट करो। अब कराऊंगा मैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, एक बार खुद भी ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करो, बाकी मैं कराता हूं। आ जाओ, अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपका बेटा kx ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। ठीक है, पहले इसको सही कर लो, पहले kx की मल्टीप्लाई x से करो तो kx स्क्वायर, माइनस kx की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 2kx, kx की x से करोगे तो kx स्क्वायर, kx की 2 से करोगे तो 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। पहले इसको सही कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया, kx की x से kx स्क्वायर, kx की 2 से 2kx, 6 की 6, ये अपनी जगह। ठीक है भाई साहब, अब फिर कंपैरिजन करो, भाई बिल्कुल एक ही पैटर्न फॉलो करना है। अब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कैसे करोगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a क्या मिला तो k मिला, b क्या मिला तो b मिला जो x के साथ है, x के साथ जो कुछ भी वो b है, तो क्या मिला माइनस का 2k, ध्यान रखना माइनस का 2k, ये पूरा आएगा जो x के साथ है, और c क्या मिला 6 मिला। आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब आप d फाइंड करोगे, d का फॉर्मूला क्या लगाओगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac। चलो वैल्यू पुट करो, b क्या पुट करोगे, माइनस का 2k, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a क्या है बेटा k आ गया, c 6 आ गया। ठीक है, हाँ जी भाई साहब, देखो माइनस का स्क्वायर फिर से वही कहानी, 25 बार आ चुका है। माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस होगा, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, छोड़ दो। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, साथ में आपके पास बचा k स्क्वायर माइनस 4 की 6 से करोगे 6 चौक 24, 4 6 24,
24k। ये आपने डी फाइंड कर लिया, यहां तक जो आया वो डी आ गया। इसके आगे तो आप चाहो तो कॉमन ले लो, कॉमन भी तो आ रहा है, तो 4 दोनों में कॉमन है, एक तो 4 के टेल में दोनों आता है और k भी दोनों में है, तो 4k कॉमन ले लिया, 4 कॉमन आ गया, k स्क्वायर में से k कॉमन आ गया, तो यहां बचा केवल k। और 4 के टेबल में 24 बेटा 6 बार में आता है, k तो बेचारा पहले कॉमन आ गया, ठीक है। तो दोनों में से 4k कॉमन लिया, 4 और k दोनों में आ रहा है, तो 4 कॉमन लोगे, k कॉमन लोगे, तो यहां k बचेगा और यहां केवल 6 बचेगा, ये आ गया d। d आपने फाइंड कर लिया। अब भाई साहब एक बात बताओ, d फाइंड हो गया, आपको क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, 2 इक्वल रूट्स, यही तो बोल रहा था। तो d इक्वल टू क्या रखूंगा, 0 ब्रैकेट में लिख दूंगा, 2 इक्वल रूट्स, क्वेश्चन में मुझे दे रखा था 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल, ये क्वेश्चन में दे रखा था। तो d इक्वल टू 0, तो d आपने निकाल लिया, क्या निकाला था, 4k ब्रैकेट में k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है भैया, ये d था, d इक्वल टू 0, d की वैल्यू रखोगे ना, जो आपने d फाइंड किया ये d था, उसके इक्वल टू में 0। अब दोनों को सेपरेट कर लो, 4k अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, जैसे पहले करते थे चैप्टर 2 और 3 में किया था। तो 4k आपका अलग हो जाएगा, पहला अलग हो गया, और k माइनस 6 इक्वल टू 0 दूसरा अलग हो गया, पहला अलग हो गया, दूसरा अलग हो जाएगा। k इक्वल टू 0 बेटा 4 आ जाएगा अपॉन में, 4 आ जाएगा अपॉन में, तो k इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। k इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस, तो k इक्वल टू 6। तो k की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया k 0 और दूसरा k आ गया 6, ये 2 वैल्यू आपके पास आ चुके, ठीक है। कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन में, आप खुद देख सकते हो कि पहले सिंपल ABC निकाल के d निकाल लिया, फिर d जो था इक्वल टू में 0, पहला अलग दूसरा अलग, 4k 4 आ गया अपॉन में, 0 को डिवाइड करोगे 0 आएगा, माइनस का प्लस, तो 2 वैल्यू आ गई 0 और 6, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट करो, फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, मिटा दूं इसे, ठीक है। हाँ जी कंप्यूटर भाई साहब, भैया जी इन बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 ला दो, आ गया, पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर मैंगो बगीचा बनाना है, इस प्रकार का मैंगो का, ठीक है। Whose length is twice its breadth, जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल। याद करो इस टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, कह रहा लेंथ जो है वो ट्वाइस है, डबल है, तो अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, ये मतलब हुआ ना, लेंथ ट्वाइस है, लेंथ ट्वाइस है, लेंथ जो है वो डबल है, तो 2x, तो इसको x मानेंगे तो ये 2x होगा, ठीक है। एक छोटा डायग्राम बना लेंगे, पहले यहां लिखेंगे लेट ब्रेथ, हमेशा छोटे वाले को माना करो, जो भी मानना हो, लेट x माना चौड़ाई, माना चौड़ाई, हमने चौड़ाई x मान लिया बेटा, तो जो लेंथ होगा, लेंथ जो होगा वो आपका 2x होगा, लंबाई जो होगी वो आपकी 2x दे रखा होगा, ठीक है। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ, लेंथ एंड ब्रेथ आपके पास दोनों चीज आ चुका है। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ का, एंड एरिया 800 है, एरिया कितना है 800। अच्छा एक बार बताओ, आप में से अधिकतर बच्चों को ये तो पता होगा रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला याद है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल, तो आपके दिमाग में आ चुका होगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, शाबाश वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ, सबने लिख लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, सबको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, सबको आता है फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। आइए कैसे यूज करेंगे, देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेंथ कितना है, लेंथ हमारे पास 2x है, तो 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ यानी चौड़ाई, ये लंबाई है, लंबाई है 2x और चौड़ाई, लेंथ है 2x और ब्रेथ है x, लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल टू में क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू में एरिया, और एरिया कितना दिया हुआ 800, नहीं आया समझ में, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू में 800, भाई लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू में एरिया आएगा ना, ये फॉर्मूला किसका होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू एरिया, तो लंबाई और चौड़ाई की गुना कर दोगे, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा 800, 800 रुपए, 2x की x से करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा इक्वल टू आएगा 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800, बेटा 2 आ जाएगा अपॉन में, 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 400, x स्क्वायर कितना आ गया 400 आ गया, आपको 25 बार बता चुका हूं, स्क्वायर जब जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 400, और बाहर क्या लिखोगे प्लस माइनस, x इक्वल टू प्लस माइनस, अब 400 किसका स्क्वायर होता है पता है किसी को, 420 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस 20 आ गया, तो x इक्वल टू एक आ गया 20 और x इक्वल टू आ गया -20, तो जो -20 है वो तो नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि लेंथ
लंबाई या चौड़ाई का भी नेगेटिव नहीं आ सकता, पहले पढ़ चुके हो। तो ये तो लिख दोगे असंभव, असंभव यहां लिख दोगे नॉट पॉसिबल। नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गया, x 20 आ गया। अभी आंसर तो नहीं आया, तो x आया। अब आंसर कैसे फाइंड करोगे, छोटा सा डायग्राम बना दोगे। तो आपने ब्रेथ क्या माना था, आपने ब्रेथ माना था x, तो x तो आ गया 20 मीटर और लेंथ क्या था, डबल था, तो 20 का डबल 40 मीटर। तो ये होगी चौड़ाई और ये होगी लंबाई, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। दोबारा देख लो एक बार, आपने ब्रेथ को x माना, लेंथ आपका 2x होगा, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर दी इक्वल टू 800, 2x की x से करोगे 2x स्क्वायर, 800 के 800, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 400 आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, 400 स्क्वायर होता है 20 का, एक बार प्लस का एक बार माइनस का नॉट पॉसिबल। तो ब्रेथ हो गई 20 और लंबाई हो गई 40 डबल। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को करना था। जल्दी नोट करो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। नोट कर लिया सबने, मिटा दूं, चलिए आओ भाई साहब जल्दी से, कंप्यूटर भाई साहब जल्दी से बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 ला दो जरा। आगे बेटा स्क्रीन पे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, देखो सम वर्ड ध्यान दो, सम याद है, रूल्स आपको बताया था, सम का रूल बताया था। सम वाले रूल याद करो कि 2 नंबर का सम अगर 10 है तो एक x होगा, एक 10 माइनस x होगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, सैफाली वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें एक x था, एक 30 माइनस x था, याद करो। अगर सम दे रखा है तो एक x होता है और एक टोटल में से x को माइनस करता है, कई बार आपको पहले बता चुका हूं। तो 2 फ्रेंड है, उन दोनों का जो एज का सम है 20 है। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों के जो एज का प्रोडक्ट था वो 48 था। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले को हमने मान लिया x ईयर का, पहला जो होगा वो x ईयर का था। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरा क्या होगा बेटा 20 माइनस x, क्योंकि उन दोनों का सम 20 है। आप y के फॉर्म में भी ले सकते हो, हाँ y भी ले सकते हो कि पहला x है दूसरा y है, तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 20। लेकिन वहां पर कोई दिक्कत होगी, क्वेश्चन में करने में दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, इसलिए सम दे रखा हो तो आप इस तरह से करोगे, ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, आपसे क्या करता क्वेश्चन, द 4 years ago, 4 साल पहले, पहले के लिए क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, क्या बताया था 4 years ago, 4 साल पहले, तो 4 साल माइनस करोगे, यही बताया था आपको। तो भैया पहला मित्र x है, तो 4 साल पहले क्या होगा, x माइनस 4 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया, पहला मित्र x है ना, तो 4 साल पहले क्या होगा, x माइनस 4 होगा। दूसरा मित्र क्या है, दूसरा फ्रेंड है 20 माइनस x, 4 साल पहले, तो ये भी 4 साल कम हो जाएगा, ये भी 4 साल कम हो गया, ये भी 4 साल कम हो गया, दोनों 4 साल कम हो गए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 48। क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, भागना नहीं है चीजों को। पहला मित्र x था, फिर 20 माइनस x, 2 मित्र हो गए। क्या 4 साल पहले, तो 4 साल पहले 4 साल कम कर दो, इसमें भी 4 साल कम कर दो, दोनों का प्रोडक्ट 48 है। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, ठीक है। तो चलिए x माइनस 4, ये तो ऐसे रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई 20 में से 4 माइनस कर दोगे 16 माइनस x इक्वल टू 48। ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आपको समझाई थी, पहला नंबर लिख लो, पहला नंबर लिख लो, पूरा ब्रैकेट लिख दो, दूसरा नंबर लिख लो -4, दूसरा नंबर लिख लो और पूरा ब्रैकेट लिख लो। कई बार आपको बता चुका हूं ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, अगर डैक नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट आता डैक कर दो, डैक नहीं कर सकते तो आपको बता रहा हूं, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करो सिंपल, जैसे मल्टीप्लाई करते हो 16 के x से करोगे बेटा 16x माइनस x की x से करोगे x स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 16, 4 की मल्टीप्लाई 16 करो 64, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 की x से करोगे 4x और 48 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 48 को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर अकेला है, कोई नंबर नहीं है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, 16x प्लस का है और 4x प्लस का है, 16x और 4x आपका 20x बन जाएगा। 64 माइनस के सोल्जर है और 48 भी माइनस के सोल्जर है, तो 8 और 4 माइनस का 12 बचा 1, ये 10 और 1 11 इक्वल टू 0।
अब देखो स्टार्टिंग में माइनस है, स्टार्टिंग में माइनस है तो मैंने आपको क्या बताया था, सबके साइन चेंज होंगे। अगर स्टार्टिंग में माइनस हो तो सबके साइन चेंज कर दे, सबके साइन चेंज कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का प्लस, सबके साइन हमने चेंज कर दिया बेटा, इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करोगे तो ए क्या मिलेगा, यहां क्या है 1, बी क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा माइनस का 20, ये मिल गया -20, और सी क्या मिल गया 112। तो आपके पास ए मिल गया, आपको बी मिल गया, आपको सी मिल गया। आप जब ए बी सी तीनों फाइंड होते हैं डी फाइंड करते हैं, डी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, b² - 4ac, वैल्यू पुट कर लो, ये हटाता हूं यहां से, ये हटा दो ना, ये नोट कर ले सबने, ठीक। चलो बेटा, तो डी फाइंड करते हैं बेटा, बी क्या है बेटा माइनस का 20, -20 का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है आपके पास 1 है, और सी क्या है 112 है। माइनस का स्क्वायर हर बार बता रहा हूं, शायद हर क्वेश्चन में आ रहा है बात, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 20 का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 112 से करोगे तो 448 हो जाएगा, 448 हो गया बेटा। 400 में से 448 माइनस करोगे तो माइनस का 48 क्या हुआ, डी आ गया माइनस का। और डी जब माइनस का आता है तो क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स, यानी आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि ये केस पॉसिबल है या नहीं है, तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि डी माइनस का आ गया। तो हमें ये भी पता लग जाता है क्वेश्चन में कि पॉसिबल है या नहीं है। ये वाला मेथड इसलिए यूज होता है, डी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसके आगे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें, ठीक है। जल्दी नोट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, बेटा दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। देखो सारे बच्चे ध्यान से, कंप्यूटर भाई साहब इन प्यारे प्यारे होनहार बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 ला दो जरा स्क्रीन पर। आ गया भाई साहब, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो बेटा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, फिर से रेक्टेंगुलर पार्क, पता नहीं भाई कितने पार्क बनाएंगे हैं, हमें तो मिलता नहीं पार्क। चलो भैया आसमान में बन रहा है पार्क, चलो जी फिर से पार्क बना रहे हैं। हाँ जी पार्क बना दिया। डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80, पैरामीटर आपको गिवन है, पैरामीटर आपको गिवन है, ठीक है। पैरामीटर मैं लिख लेता हूं 80 दिया हुआ, ठीक है। और एरिया भी गिवन है, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो आपको लेंथ एंड ब्रेथ, अब देखो क्वेश्चन पढ़ा आपने ध्यान से, क्या क्वेश्चन के वर्डिंग को पहचानो, लास्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको दोनों चीज पूछ लिया कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो, तो एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। अब आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो x के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो लेंथ, क्योंकि एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था मुझसे कि सर आप y के फॉर्म में भी करके दिखाओ। y के फॉर्म में देख लो क्या दिक्कत है, एक को x मान लो एक को y मान लो, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल आएगा। x के फॉर्म में भी चलते रहोगे तो भी आएगा, नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि वहां थोड़ी लिखा होगा, एग्जाम में थोड़ी लिखा होगा ये क्वेश्चन चैप्टर 3 का है, ये क्वेश्चन चैप्टर 4 का है, ये थोड़ी लिखा होगा भाई। ये तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लो, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर जैसे आपको अच्छा लगे। तो लेट लेंथ, हमने लेंथ को बेटा x मान लिया, ठीक है। माना लंबाई, लंबाई बेटा x मान ली, और लेट ब्रेथ, हमने ब्रेथ को बेटा y मान लिया। माना चौड़ाई, माना चौड़ाई, ठीक है, y मान ली। अब आपको क्या रखा था, पैरामीटर दे रखा 80। पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू होता है पैरामीटर। ये होता है पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है बेटा, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पैरामीटर, ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। तो 2 की जगह 2, भैया लेंथ क्या था, लेंथ आपका x था, सर जी चौड़ाई क्या है, ब्रेथ क्या है, y है, और पैरामीटर कितना है, पैरामीटर 80 है। क्लियर हो गया, 2 की जगह 2, लेंथ की जगह x, ब्रेथ की जगह y, पैरामीटर की जगह 80, सबकी वैल्यू हमने पुट कर ली। 2 को ले जाओगे अपॉन में तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 आएगा अपॉन में, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 40 बचेगा। तो क्या बचा आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 40, ठीक है। यहां से एक की वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू क्या होगा 40, और प्लस का ही आगे माइनस का x हो जाएगा, ये बन गया इक्वेशन 1। y की वैल्यू यहां पे छोड़ दिया आपने, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब बात हो रही थी एरिया का, एरिया भी आपको दिया हुआ था, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया आपको गिवन है 400। तो फिर वही एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ,
इक्वल टू एरिया, ये फॉर्मूला होता है ना, हिंदी में लिख लो, लंबाई गुना चौड़ाई। भैया जो जो दे रखा सबका फॉर्मूला है इक्वल टू में क्षेत्रफल। मैं दोनों मीडियम में लिखवाता हूं बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, ये फॉर्मूला होता है। बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, सिंपल। ये हटा दो ना, देखिए केवल वैल्यू पुट करो। लेंथ क्या माना था, x माना था। ब्रेथ क्या माना था, y माना था। एरिया कितना दे रखा है, 400। क्लियर है, लेंथ x लेट किया था, ब्रेथ y लेट किया था, एरिया आपको 400 गिवन है। x की जगह x आ गया, मल्टीप्लाई y की वैल्यू आपने फाइंड किया था, y की वैल्यू क्या आया था बेटा, 40 माइनस x, 400 की जगह 400। x की मल्टीप्लाई 40 से करो, 40x माइनस x की x से करो x स्क्वायर, और प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का 400 इक्वल टू 0। x की 40 से 40 है, x की x से x स्क्वायर प्लस का माइनस। अब इसको तरीके से लिखोगे, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर पहले ये आएगा, फिर आपका x वाला तो ये आएगा प्लस का 40x और माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब देखो स्टार्टिंग में माइनस है, और मैं आपको कई बार समझाया, जब स्टार्टिंग में ही माइनस हो, जब शुरू में ही माइनस हो तो सबके साइन बदल जाते हैं। तो माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। अब आपके पास सब कुछ आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है आपके पास। तो ए क्या रखोगे, ए रखोगे 1, बी क्या रखोगे, बी होगा माइनस का 40, और सी क्या होगा, सी आपका होगा 400। यू हैव ए बी एंड सी, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डी, और डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करो, बी क्या है बेटा, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4। ए व्हाट द वैल्यू ऑफ ए, 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 400। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, देखो ये चीज तो मुझे लगता है हर बार आता है, माइनस का स्क्वायर, और तब भी आप पेपर में यही गलती करोगे, मुझे जानता हूं ये बात, हर क्वेश्चन में आ रहा है, फिर भी ये गलती करता बच्चा हमारा। भाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 40 का स्क्वायर 1600, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, और 4 की गुना 400 से करोगे 1600, फिर से 0 आ गया। और जब d 0 आता है तो हम एक लाइन लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, d इक्वल टू 0 टू इक्वल रियल रूट्स। हिंदी में क्या लिखोगे, दो बराबर वास्तविक मूल। अब आप x फाइंड करोगे तो x के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, क्या फॉर्मूला था, x के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a माइनस बी। बी क्या है, बी आपके पास माइनस 40 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस हो गया। डी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैंने आपको पहले सिखाया था, याद करो, कि अगर डी 0 आ जाए, पहले क्वेश्चन में सिखा दिया था ये बात, डी 0 आया तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की जगह 2 आ गया। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास 1 है बेटा, तो 40 ऊपर तो आ गया 40, 2 एकम 2, डिवाइड करो 20 आ गया, तो लेंथ आपका x आ गया 20। तो आप ब्रेथ भी फाइंड कर सकते हो, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 याद करो, समीकरण 1 क्या था आपके पास, समीकरण 1 ये था कि y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, यही था ना, शायद यही था ना। तो 40 की जगह 40 माइनस x कितना आया, 20 आया, तो 40 में से 20 का 20 आ गया, तो आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया, आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब आंसर क्या लिखेंगे, लेंथ, लंबाई, लंबाई आपने x लेट किया था, और x कितना आया था 20, तो 20 मीटर। दूसरा ब्रेथ आपका, जिसे हम बोलते हैं चौड़ाई, उसे भी आपने y लेट किया था, और y कितना आया था 20 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ आपके पास दोनों एरिया आ चुका है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया बेटा। आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक चीज मैं आपको बता के जाऊंगा, अगर आप मेरी बात मानते हो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर बेटा 17 याद रखो, एग्जाम्पल नंबर 17 और एक और एग्जाम्पल है मैं 15, ये मोस्ट 14 15 और 17 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। ये जरूर कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये तीनों क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो बता देना, मैं आपको छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। लेकिन ये क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, बार बार आप पीवीएससी का पेपर चेक करो, बहुत ज्यादा आता है। तो करके मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमसे हो गया, हमने कर लिया। ठीक है बेटा, तो सबको बाय बाय बेटा, सबको नमस्ते, अच्छे से पढ़ना। ठीक है भाई, सबको बाय बाय।